तो क्या आर्या पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं केशव? क्या आप सच में कुछ बड़ा करके ही मानेंगे केशव? आखिर क्या करना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य? आखिर क्यों केशव के तेवर होते जा रहे हैं तल्ख? आखिर क्यों नड्डा के समझाने हिदायत पर भी नहीं मान रहे हैं केशव? क्या केशव की इस पटकथा के पीछे है कोई बड़ा किरदार? क्या केशव के सिर पर है किसी का बड़ा हाथ कि केशव सुलगाए जा रहे हैं उस आग को जो बीजेपी को जला सकती है, उस आग को जिसमें सीएम योगी के साथ घिरेंगे तो कई? आखिर क्या है केशव के मन में? ये कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये सारे सवाल उठ रहे हैं केशव के सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट से, जिसे केशव ने पहले डाला, फिर उसे डिलीट कर दिया और फिर 1 घंटे के अंदर ही उसे फिर से रिपोस्ट कर दिया। संदेश ऐसा था जिससे सवाल उठना लाजमी था। ऊपर से केशव का पहले पोस्ट करना, फिर उसे डिलीट करना और फिर रिपोस्ट करना, इस पर भी चर्चाएं खूब हैं। आम लोगों से लेकर बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता से लेकर बड़े पदाधिकारी, नेता लोग भी सोच में पड़ गए कि अब क्या होने वाला है। दरअसल लखनऊ में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा बयान देने के बाद नड्डा के दिल्ली पहुंचते ही केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच जाते हैं दिल्ली, जहां केशव प्रसाद मौर्य और नड्डा के बीच 1 घंटे तक लंबी भेंट होती है, बैठक चलती है। कहा जाता है कि ये बैठक संगठन और सरकार के बीच के तनाव को कम करने को लेकर हुई। कहा जाता है कि इस दौरान नड्डा ने केशव के पेंच कसे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि किसी भी सूरत हाल में सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर ऐसी कोई बयानबाजी ना की जाए जिससे पार्टी हित का नुकसान हो, क्योंकि केशव मौर्य ने जो बयान दिया था, दिन भर वो खबरों के साथ साथ सियासी गलियारों में चटखारे का चर्चा का मुद्दा रहा। नड्डा ने सीधे सीधे उपचुनाव पर फोकस करने के निर्देश दिए। ऐसे में दिल्ली से आते ही केशव फिर से फोड़ देते हैं बम। नड्डा की नसीहतों से इतर केशव अपने उसी बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दोहरा देते हैं जो उन्होंने रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में दिया था। पहले वो बयान सुनिए। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के सामने ही संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। फिर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में खुद को कार्यकर्ता कहा था। ऐसे में सबकी निगाहें केशव प्रसाद मौर्य पर तो थी ही, निगाहें योगी पर भी थी। अपने इस बयान को केशव ने आज सुबह पोस्ट किया था। आप केशव का वो पोस्ट देखिए, जिसके बाद कहा गया कि क्या केशव अब अड़ गए हैं? नड्डा से मुलाकात के बाद उनके ये तेवर क्या कहते हैं? चर्चाएं अभी शुरू ही हुई थी कि कुछ देर बाद इसको डिलीट कर दिया गया, लेकिन वो पोस्ट डिलीट करने के 1 घंटे के अंदर ही फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने उसी को रिपोस्ट कर दिया। देखिए टाइमिंग को भी। वैसे अब केशव पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि आखिर केशव अब किस मोड में आ गए हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।